प्रोसेस का मेन पार्ट हम लोग कर चुके थे शायद, अडेप्टेशन ऑफ लीफ भी कर चुके थे, और मतलब क्या सर आपका फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस भी कर चुके थे शायद, है ना? या फिर ये नहीं किए थे, इसका रिविजन करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं किए थे, हमको याद आ रहा है कि नहीं किए थे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो रेस्पिरेशन का क्या था, इंटरनल फैक्टर भी था, और मतलब क्या था सर आपका एक्सटर्नल फैक्टर भी था, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का भी क्या सर आपका इंटरनल फैक्टर भी है, और मतलब क्या सर आपका एक्सटर्नल फैक्टर भी है। ये तो हम लोग जानते हैं कि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या सर आपको होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन लाइट का पर्टिकुलर एक इंटेंसिटी होता है जिसमें मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली मतलब क्या करता है सर आपका फंक्शन करता है। उससे कम बेस होने से मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, आपका हिल जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड वाइस वर्सा। तो लाइट का इंटेंसिटी अगर मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा होगा। लाइट का इंटेंसिटी अगर मतलब क्या कम होगा तो मतलब क्या है सर आपका फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होगा सर आपका कम होगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर नहीं, लाइट के मतलब क्या होता है क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब हर जगह सनलाइट का मतलब क्या होता है सर आपका सेम क्वालिटी थोड़ी आता है। अलग अलग जगह मतलब क्या होता है सर आपका सनलाइट का मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग क्वालिटी आता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि आप समझिए नॉर्थ पोल में इंटेंसिटी भी कम है और क्वालिटी भी मतलब क्या है कम है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में क्या है सर आपका इंटेंसिटी भी ज़्यादा और क्वालिटी भी मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा है। अब कहीं पे मतलब क्या होता है यूवी रे एटमॉस्फेयर के द्वारा रुक जाता है, और कहीं पे मतलब क्या होता है सर आपका यूवी रे एटमॉस्फेयर के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका आ भी जाता है। तो फोटोसिंथेसिस बस क्या हो रहा है सर आपकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है लाइट का। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है सर आपका लाइट की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ हायर इन रेड एंड ब्लू लाइट देन इन एनी अदर कलर। तो वाइट कलर मतलब क्या होता है सर आपका वो विबग्योर सारा से मिल के बनता है। तो अगर वो विबग्योर में रेड का और ब्लू का मतलब क्या है सर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो सर आपका ज़्यादा अच्छे से होगा। CO2 कंसनट्रेशन, अब देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में होगा लेकिन रॉ मटेरियल तो चाहिए मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब क्या सर आपका वाटर। तो विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कहीं पे मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है और कहीं पे मतलब क्या होता है कम होता है। तो लॉजिकल बात है कि जहाँ पे ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट के बियॉन्ड, क्योंकि खाना कितना भी अवेलेबल हो मतलब रॉ मटेरियल कितना भी अवेलेबल हो, प्लांट की एक लिमिट है ना। तो वो लिमिट आ जाएगा तो मतलब क्या है प्लांट अब रुक जाएगा। अब कितना भी CO2 का आप लेवल बढ़ाते रहिए प्लांट कुछ नहीं करेगा। हाँ लेकिन नॉर्मल कंडीशन अगर है तो ऐसे ऐसे मतलब क्या हो रहा है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मतलब क्या होता जा रहा है सर आपका क्या बोलते हैं उसको, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है कंसनट्रेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मतलब क्या हो रहा है सर आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ते जा रहा है। हाँ लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड अगर चला जाए कंसनट्रेशन तो फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस का रेट को मतलब क्या सर आपका बढ़ा रहा था वो मतलब क्या सर आपका लिमिट कर देगा, यानी क्या करेगा सर आपका रोक देगा, है ना। टेम्परेचर, अब ये बात तो सर हम लोग जानते हैं ना, खाना भी अगर पकता है तो सर्टेन जितना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाए तो मतलब क्या होता है सर आपका जल जाता है खाना। तो पकाना है जलाना तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो फोटोसिंथेसिस में मतलब क्या सर आपको वही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करना है सनलाइट का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, लेकिन उसको मतलब क्या करना है बर्बाद तो मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना। तो फिर एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है किसके लिए सर आपका फोटोसिंथेसिस के लिए, और वो क्या होता है सर आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। हाँ बट अप टू अ लिमिट देयर आफ्टर इट डिक्रीजेज। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस सेट टू बी 35 डिग्री सेल्सियस। मतलब ऐसे टेम्परेचर राइज करेगा तो बढ़ते जाएगा लेकिन एक लिमिट के बाद डिक्लाइन करना चालू कर देगा। और ऑप्टिमल टेम्परेचर इस काम के लिए मतलब क्या सर आपका 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता बात नहीं है। एक ही बात छोड़ा था, क्या छोड़ा था बताइए, आपका वाटर कंटेंट। क्योंकि एक रॉ मटेरियल अगर फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके बारे में बात की है, तो दूसरा रॉ मटेरियल वाटर उसके बारे में तो बात करना पड़ेगा क्योंकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके ही तो मतलब बनाएगा क्या बोलते हैं उसको ग्लूकोज, है ना। तो वाटर कंटेंट, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस विद द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे पानी का कमी होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होगा कम होगा। और पानी का स्कार्सिटी क्यों होता है, ड्यू टू लेस अब्जॉर्प्शन थ्रू सॉइल और एक्सेसिव लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। दो कारण हो सकता है, एक कारण तो ये हो सकता है कि रूट अच्छे से पानी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, और
दूसरा कारण ये हो सकता है कि अच्छे से पानी अब्जॉर्ब तो कर रहा है, लेकिन जितना ट्रांसपिरेशन के द्वारा मतलब क्या सर आपको लूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा लूज़ कर दे रहा है। और दोनों ही केस में मतलब क्या हो रहा है सर आपका फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्रॉपर्ली बच नहीं पा रहा है ना। तो अ डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ लीव्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। टर्जिडिटी वाला मैटर भी है, टर्जिड रहेगा तो मतलब क्या सर आपको स्टोमाटा ओपन करेगा, पढ़ के आए थे याद है हल्का सा ना। टर्जिड रहेगा तो ही मतलब क्या सर आपको स्टोमाटा ओपन करेगा, फ्लैसिड हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपको स्टोमाटा अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो पानी का कमी तो था ही, लेकिन अब स्टोमाटा क्लोज अगर हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ही बाहर रहा है, मिलेगा ही नहीं। तो दोनों वे में इफेक्ट कर रहा है। पानी एज अ रॉ मटेरियल भी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, उसकी कमी हो रहा है, और दूसरा रॉ मटेरियल एंटर भी नहीं कर पा रहा है। क्यों? जो कि टर्जिडिटी लूज़ करने के लिए वैसे फ्लैसिड होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब क्या सर आप एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये सारा तो मतलब क्या था सर आपका एक्सटर्नल फैक्टर था जिसके ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर रहा था। तो क्या क्या था एक्सटर्नल फैक्टर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, उसके बाद मतलब क्या था सर आपका क्वालिटी ऑफ लाइट था, क्वालिटी ऑफ लाइट था, उसके बाद फिर क्या था कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था, और उसके बाद मतलब क्या था आपका वाटर कंटेंट था। तो ये 4-5 है, एक और छोड़े क्या? CO2 टेम्परेचर छोड़े। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात किए थे, क्वालिटी ऑफ लाइट के बारे में बात किए थे, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के बारे में बात किया, टेम्परेचर छूट गया था। ऑप्टिमल टेम्परेचर तो चाहिए नहीं, टेम्परेचर कर लिया। अच्छा ठीक है, इसे कह तो सब लिस्ट करने में मतलब क्या आपका एक छूट गया था। अब यहाँ पे आ जाए इंटरनल फैक्टर्स। तो चलिए एक्सटर्नल फैक्टर तो मतलब क्या सर आपका आसान है, याद भी रहेगा। इंटरनल फैक्टर्स को मतलब क्या सर आपको अच्छे से याद रखिएगा। क्लोरोफिल कंटेंट इन लीव्स, सब कुछ मौजूद हो, मतलब हम लोग के बॉडी में भी क्या होता है वाटर मौजूद होता है, और हम लोग की बॉडी में भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, लेकिन हम लोग तो मतलब क्या कर पाते सर आपका फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं ना। क्यों? सनलाइट भी अवेलेबल रहता है बाहर जब निकलते हैं तो हम लोग का बॉडी फोटोसिंथेसाइज क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है ना। तो वो मैट्रिक्स होगा जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका वो मैट्रिक्स वो स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे मतलब क्या होता है सर आपका फोटोसिंथेसिस होता है, तभी हो पाएगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। सिर्फ राइट इंग्रेडिएंट्स होने से नहीं चलेगा, राइट प्लेस भी होना चाहिए, तब जाके मतलब क्या होगा सर आपका फोटोसिंथेसिस मतलब क्या सर आपका हो पाएगा। तो यहाँ पे आ जाइए। तो क्लोरोफिल कंटेंट इन लीव्स, तो लेस पिगमेंट अमाउंट विल अफेक्ट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज सफिशिएंट लाइट कैन नॉट बी ट्रैप्ड। तो कोई भी लाइट एनर्जी के द्वारा फोटोसिंथेसिस तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं हो सकता है। सनलाइट के द्वारा ही मतलब क्या हो सकता है सर आपका फोटोसिंथेसिस हो सकता है, और सनलाइट को ट्रैप करने की एबिलिटी जो है वो क्या क्लोरोफिल में ही है। तो लेस पिगमेंट अगर होगा तो मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस सनलाइट मतलब क्या हो सर आपका लेस ट्रैप हो रहा है, तो ये इफेक्ट कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ लीव, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अडेप्टेशन ऑफ लीव्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। पढ़े थे कि लीव्स कैसा कैसा होता है ताकि फोटोसिंथेसिस मतलब क्या हो सर आपका हो पाए। क्यूटिकल मतलब क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है ना। उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपको ऊपर की तरफ में, जो अंडर साइड में क्या पाया था स्टोमाटा, ऊपर की तरफ में क्या पाया जाता है सर आपको क्लोरोफिल पाया जाता है। वो सब तो पढ़ चुके थे। 90 डिग्री का एंगल में रहता है, 90 डिग्री का एंगल में रहता है सनलाइट से, है ना। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द अडेप्टेशन ऑफ लीव्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इफ द पैरामीटर्स आर नॉट मेट द फोटोसिंथेटिक रेट विल सफर। तो जो अडेप्टेशन बताया था, अगर वो अडेप्टेशन मतलब क्या हो सर आपका ना हो, या उसमें कमी अगर हो, नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, और कमी अगर होगा तो मतलब क्या है सर आपका जितना रेट में कमी है सही से नहीं हो पाएगा, है ना। इंटरनल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन लीफ टिश्यू, अंदर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि एट लास्ट बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड जितना अंदर आ पाएगा उतना ही तो मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। एज ऑफ लीफ, अब ये तो समझिए सारा का सारा लिविंग बीइंग के लिए ये बात मतलब क्या सर आपका ट्रू है। क्या बात बताइए कि सारा का सारा लिविंग बीइंग एज होने से उसका फंक्शन मतलब क्या होता है सर आपका डिप्रिशिएट करता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब फंक्शन क्या होता है सर आपका ख़राब होता है, मतलब ग्रोथ ख़त्म हो गया, मतलब क्या डिप्रिशिएट मतलब क्या आपका जा रहा है। प्रोटोप्लाज्म, अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सर, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर आप ऐड कर देंगे तो प्रोटोप्लाज्म, एक तरह से बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो मतलब क्या है प्रोटोप्लाज्म है।
उसके बाहर सेल वॉल भी होता है, लेकिन सेल वॉल मतलब क्या होता है, लिविंग पार्ट नहीं होता। सेल वॉल मतलब क्या होता है, डेड पार्ट होता है। और सेल वॉल हम लोग ये भी जानते हैं कि सेल वॉल कहाँ पे होता है सर आपका, प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। हम खोल दे रहे हैं सर, तो कहाँ पे थे हम लोग सर बताइए। प्रोटोप्लाज्म ही जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, लिविंग पार्ट होता है। तो अगर लिविंग पार्ट ऑफ द सेल के बारे में बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या, प्रोटोप्लाज्म। और हम लोग ये बात जानते हैं कि हर लिविंग बीइंग में अच्छा खासा कंटेंट ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका, वाटर होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में मतलब क्या होता है सर आपका, अच्छा खासा कंटेंट ऑफ मतलब क्या होता है सर आपका, वाटर होता है। तो जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेट करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी लिविंग बीइंग के ऊपर बहुत घातक मतलब क्या होता है सर आपका असर पड़ता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर सम रीजंस, देखिए रीज़न मुझे पता भी नहीं है, रिड्यूसेस द फोटोसिंथेटिक रेट इन प्लांट्स। तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर सम रीजंस रिड्यूसेस द फोटोसिंथेटिक रेट इन प्लांट्स। अब यहाँ पे आ जाइए अक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, सब कुछ होने के बाद जो बचा वो मतलब क्या सर आपका एंड प्रोडक्ट्स है। सब कुछ होने के बाद जो बचा वो मतलब क्या सर आपका एंड प्रोडक्ट्स है। तो इसके ऊपर भी क्या हो रहा है सर आपका, फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे द प्रोग्रेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन सेल्स इज मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज रिमूव्ड। यानी मतलब समझिए ग्लूकोज बनता ही जाए, 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 लेकिन इस्तेमाल में मतलब क्या हो सर आपका ना आए। तो अगर प्लांट ये देखिएगा कि ऐसे ही होते जा रहा है तो एक टाइम आएगा कि फोटोसिंथेसिस करना मतलब क्या होगा, छोड़ देगा। तो जो बन रहा है वहाँ से हट के कहीं और जाना भी चाहिए, या फिर मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल में मतलब क्या सर आपका आना चाहिए। तो ऐसा नहीं, इंसान की तरह नहीं है कि लालच करके जमा करता रहेगा, 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 ज़रूरत के मुताबिक मतलब क्या सर आपका बनाता रहेगा, है ना। तो द प्रोग्रेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the green cells is maintained as long as the concentration of the product formed is removed, their accumulation slows down the process of photosynthesis। तो ये सब तो हो गया। अब फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या सर आपका इम्पोर्टेंस क्या है ना। सबसे पहले इम्पोर्टेंस हम लोग जानते हैं कि जितना भी लिविंग क्रिएचर ऑन अर्थ है वो सारा का सारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स है। टेक्निकली और राइट अगर बोलेंगे तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर मतलब क्या करता है सर आपका डिपेंड करता है। और प्रोड्यूसर्स जो है वो मतलब क्या होता है, जितना ही प्रोड्यूसर्स ऑन लैंड है वो क्या इस्तेमाल करता है सर आपका फूड प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। चाहे वो ग्रीन प्लांट हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका एल्गे हो, चाहे वो मतलब क्या हो सर आपका बैक्टीरिया हो। हर बैक्टीरिया मतलब नहीं फोटोसिंथेसाइज कर पाता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया कुछ एल्गे मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसाइज कर पाता है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सुनता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 क्या है, इट प्रोवाइड्स फूड टू ऑल ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड चेन। तो सारा का सारा ऑर्गेनिज्म को खाना प्रदान करता है, खाना देता है फूड चेन के द्वारा। और फूड चेन में हम लोग जानते हैं कि प्रोड्यूसर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, है ना। लेकिन वो सारा का सारा कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्टीमेटली प्राइमरी मतलब ये प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। तो उतना डिटेल में या क्या सिंपल बोल सकते हैं कि वो सारा फूड चेन में सारे का सारा ऑर्गेनिज्म जो है ऑन अर्थ वो मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि प्लांट के अलावा भी कुछ बीइंग है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए तो मतलब क्या ज़्यादा बचा रहेगा। और कुछ प्लांट भी ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो फोटोसिंथेसिस गिव्स ऑफ ऑक्सीजन विच एक्ट्स एज लाइफ सपोर्टिंग गैस। अब एक बात समझिए, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि एनर्जी लॉक करके ग्लूकोज में कौन दिया, प्लांट। उसको लॉक करने के लिए चाहिए क्या सर आपका, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन होगा तभी तो वो अनलॉक होगा। तो वो भी कौन दे रहा है, प्लांट, है ना सर।
और वो कहाँ से आ रहा है सर आपका? फोटोसिंथेसिस का ही मतलब क्या है सर आपका? एंड प्रोडक्ट में से एक मतलब क्या है सर आपका? ऑक्सीजन। यानी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अच्छा प्लांट ऑक्सीजन वेस्ट कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन मतलब क्या है? वेस्ट कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन वेस्ट करना ही सर, प्लांट ताला के साथ चाबी भी दे रहा है। नहीं समझे बात क्या बोले आप? जब कार्बन क्या था यहाँ पे, मतलब क्या था आपका? C6 था, H मतलब क्या था? मतलब पहले क्या हुआ? वो छोड़ दिए, C6H12 और मतलब क्या सर आपको O6। ये बना कैसे था? जब मतलब क्या सर आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया था किसके साथ? 12 मॉलिक्यूल्स 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, है ना? चलिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा, तो क्या बना था बताइए हमको आप? बना था आपका C6H12 और मतलब क्या सर आपका O6, यही बना था सिर्फ। आइए काउंट कर लेते हैं। कार्बन कितना है? 6। कार्बन कितना है सर आपका? 6, है ना? ऑक्सीजन कितना है सर आपका? 6 + 2 12 और 12 प्लस मतलब क्या है सर आपका? 12 कितना हो चुका सर आपका? 12 + 12 26 to 24। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 6 है ना? तो कार्बन हाइड्रोजन 12 है ना? C6H12 O6 क्या बैलेंस कैसे करेंगे बताइए हमको आप? यहाँ कितना ऑक्सीजन है? यहाँ 6 ऑक्सीजन। आप ये बात बताइए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या निकलता है? फोटोसिंथेसिस में अगर मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड और मेरे पास मतलब क्या सर आपका वाटर है, और बनता क्या सर आपका? ग्लूकोज। और क्या बनता है? ऑक्सीजन। कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना एटम है हाइड्रोजन का? 2 सही से देख के बताइए। एटम 12 एटम्स। देख के बताइए सही से। 12 2 का मतलब क्या सर आपका? 24। तो यहाँ पे 24 था क्या? 24 नहीं था। 24 करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए 2 6 12 कार्बन, और यहाँ पे कितना कार्बन है? 12 नहीं 6 कार्बन है ना? और यहाँ पे कितना कार्बन है सर आपका? 12। तो कुछ आप मिस कर रहे हैं, बताइए क्या मिस कर रहे हैं? ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या था? बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली था, और क्या था डेफिनेटली? हाइड्रोजन। वाटर था डेफिनेटली। रॉ मटेरियल जो है वो मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, और रॉ मटेरियल जो है मतलब क्या सर आपका? वाटर है। और आप ये बताइए कि एंड प्रोडक्ट जो था आफ्टर फोटोसिंथेसिस वो क्या था? ये ग्लूकोज तो डेफिनेटली था, C6H12 O6, और क्या था? और ऑक्सीजन था। चलिए ऑक्सीजन में मतलब क्या सर आपका लिख दिया? O2, ठीक है। अब कितना कितना मॉलिक्यूल्स तब आप बताएंगे तो मतलब क्या सर आपका बैलेंस हो पाएगा, नहीं तो बैलेंस मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? 12 हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे 6 लगा दो तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 12 मतलब क्या सर आपका? हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे अगर 6 लगा दो तो मतलब क्या सर आपका? 6 कार्बन हो जाएगा। तो अभी क्या क्या बैलेंस है? कार्बन बैलेंस है, क्योंकि कार्बन 6 है, कार्बन मतलब क्या सर आपका? 6 है। हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका? बैलेंस है, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका? 12 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन कितना है सर आपका? 6 × 2 = 12, और यहाँ पे कितना है सर आपका? 6 ऑक्सीजन 12 है सिर्फ नहीं 12 + 6 मतलब क्या सर आपका? 18 है। तो फिर क्या किया जाए बताइए हमको आप? अगर यहाँ पे आप 6 देंगे तो 6 × 2 = 12, 12 + 6 मतलब क्या सर आपका? 18। लेकिन इसके साथ और कुछ भी हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इसलिए ग्लूकोज बनाया ना, तो वो एनर्जी में अपने अंदर मतलब क्या सर आपका? लॉक कर लिया। तो आदमी को क्या लग रहा है बताइए? आदमी को ये लगता है ना कि चलो ये तो काम का चीज़ मिला, लेकिन ये चीज़ मिला मतलब क्या है सर आपका? क्या मिला? ये मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है सर आपका? वेस्ट प्रोडक्ट है। बट दिस इज़ नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज द की टू ओपन द एनर्जी लॉक्ड इन इट। तो अल्लाह ताला ये प्रोसेस है ना, उसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता। वेस्ट का इन्वेंशन तब हुआ जब इंसान इन्वेंशन करना चालू किया।
है बात समझ में? नहीं तो नेचर में कोई चीज़ मतलब क्या असर आपका वेस्ट नहीं है। आप फल खाइए, छिलका फेंक दीजिए, फर्टिलाइज़र है, बीज फेंक दिया ना, मतलब क्या असर आपका पौधा उग जाएगा, है ना? तो वेस्ट का इन्वेंशन तब हुआ जब इंसान मतलब क्या सबका इन्वेंशन मतलब क्या आपको चालू किया, है ना? तो यहाँ तक बात सुनना है ना? तो ये क्या इम्पोर्टेंट है? ये पर्टिकुलर स्टेप में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जाके मतलब क्या असर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि यही मतलब क्या असर आपको ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी है उसको मतलब क्या असर आपको अनलॉक कर पाएगा। समझ में आया बात क्या बोलना? अब आगे आते हैं, आगे मतलब क्या समझते हैं सर आपका बात को मतलब क्या समझते हैं, आ जाइए। तो photosynthesis gives off oxygen which act as a life supporting gas. As a result of photosynthesis, some amount of oxygen produced is used by the plant itself for the process of respiration, but a major amount of O2 is diffused out into the atmosphere through stomata. Thus this oxygen which gets diffused out is not a waste material because it acts as a life supporting gas. अच्छा ये बात लिखी, अच्छा बात है फिर। For the other living organism including मतलब क्या सर आपको ह्यूमन ऑन अर्थ। उसके बाद आ जाएगी इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस लेवल ऑफ O2 एंड CO2 इन द एटमोसफेयर। हम लोग जानते हैं कि नेचर को अगर मतलब क्या सर आपका सही से चलना है तो नेचर में हर कुछ मतलब क्या सर आपका बैलेंस होना चाहिए। तो फिर O2 का और CO2 का कंसनट्रेशन में क्या सर आपका बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस को मेंटेन करने में भी फोटोसिंथेसिस एक बड़ा रोल मतलब क्या रहता है सर आपका प्ले करता है। और बैलेंस थोड़ा सा मतलब क्या हो रहा है सर आपका डिप कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्रॉब्लम बिगिन हो रहा है, मतलब बिगिन हो चुका है। द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो फ्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जिसको बर्न किया जाए और उसके वजह से मतलब क्या हो सर आपका एनर्जी इस तरह का निकले कि उसको मतलब क्या सर आपको काम में लाया जा सके, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फ्यूल। तो कोल ऐसा कर सकता है, पेट्रोलियम ऐसा कर सकता है, नेचुरल गैस ऐसा कर सकता है, CNG ऐसा कर सकता है। तो ये सब मतलब क्या है सर आप कंपोज नेचुरल गैस है ना, कंप्रेस्ड सॉरी, तो ये सब मतलब क्या फ्यूल है। तो ये सब फ्यूल भी प्लांट का बॉडी कैसे बनाता है, ग्लूकोज बना के फिर वही प्लांट्स मतलब क्या था आपका जब मिलियंस एंड मिलियंस जब दबा रहा तब जाके मतलब क्या अपना सर आपको फॉसिल्स बनाना। तो एक तरह से जो अस्सलाम वालेकुम, एक तरह से जो फॉसिल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मतलब क्या सर आपका फोटोसिंथेसिस के कारण ही मतलब क्या सर वजूद में मतलब क्या सर आपका आया है ना। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात तो नहीं, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए हाँ खा लेते हैं सर, पॉज कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब बात समझ लेते हैं। नेचर में मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सब चीज़ें साइकिल चलता है, वाटर साइकिल चलता है, उससे मतलब क्या होता है कार्बन साइकिल भी मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो नेचर पहले किया क्या, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में था उसको लेके मतलब क्या सर आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया, पहले बनाया ग्लूकोज, फिर बनाया स्टार्च, फिर बनाया ये वो जो भी बनाया। उसके बाद फिर उसको मतलब क्या होता है ना सर आपका ब्रेक डाउन होने के बाद दोबारा से वो कार्बन को नेचर में क्या करना पड़ता है सर आपको लौटाना पड़ता है, ताकि मतलब क्या हो सर आपका जो प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस मतलब क्या हो सर आपको चलता रहे। ऐसे आप पढ़ेंगे तो मतलब क्या होता है नाइट्रोजन साइकिल भी होता है, और ऐसे ही मतलब क्या होता है कार्बन साइकिल भी होता है, ऐसे ही मतलब क्या होता है सर आपको वाटर साइकिल भी होता है कि जो चीज़ नेचर से आप लिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए, डिमोलिशन के बाद आपको उसको क्या करना पड़ेगा सर आपको नेचर में लौटाना पड़ेगा, ताकि मतलब क्या हो सर आपका फिर से कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हो सर आपका हो सके, है ना। यही बात है ना, क्या और क्या बात है, खाली डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इसे डिस्ट्रॉय इसलिए करना है कि कोई स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है पुराना हो चुका है, वीक हो चुका है, जिसको नया स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मतलब क्या सर आपका नया कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। समझ में आया बात क्या आप है ना, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका डीजेनरेट कर चुका है। तो डिस्ट्रक्शन तभी मतलब क्या सर आपका जस्टिफाइड है इफ़ व्हाट यू आर डिस्ट्रॉइंग इज ऑलरेडी degenerated. Destruction is only justified if what you are destroying is already मतलब क्या सर आपका degenerated, and if you yourself are degenerated then you don't have to right to destroy anything else. नहीं आया बात समझ में, क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि बायोलॉजी से मतलब क्या होता है मॉरल लेसन मिलता है
इसने क्या पता इसमें? तुम थे ना सूरह यासीन में, आगे दीवार पीछे दीवार, तो दीवार जब क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा तो लेसन मिलेगा। आप पढ़ें सूरह यासीन ना, आपको याद भी था ना? याजूज वाला। नहीं, तो सूरह कहाफ है, सूरह यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, है ना? अल्लाह अकबर। आपको याद था ना कोई सूरह? हाँ सूर्य यासीन पूरा याद। सूरह यासीन पूरा याद है, अच्छा। तो वहाँ जो आता है वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, तो उसी के बारे में बोल रहे थे। तो कहाँ पे हम लोग थे सर? स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्ट कर रहे हैं अब। इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर कार्बन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एयर used by living organism in the form of food and finally returned to the atmosphere। पहले कार्बन को मतलब क्या होता था, हवा से लिया जाता है, फिर खाना बनाया जाता है, फिर मतलब क्या होता है सर आपको दोबारा एटमॉस्फेयर में मतलब क्या लौटा दिया जाता है, लेकिन बहुत सारा प्रोसेस मतलब क्या सब इन्वॉल्व है। तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स यूज़ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स फूड। हम लोग जानते हैं एनर्जी मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग फूड में बेसिकली मतलब क्या होता है सर आपका 3 चीज़ होता है। बेसिकली बोला मतलब क्या, और आप डीप में मत जाइए, बेसिकली मतलब सिंपली मतलब क्या 3 चीज़ पाया जाता है। या तो पाया जाता है मतलब क्या सर आपका कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, या तो क्या पाया जाता है सर आपका, जाते रहिए, या तो पाया जाता है मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट, या पाया जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोटीन, या पाया जाता है मतलब क्या सर आपका फैट। तो कार्बोहाइड्रेट बना क्या चीज़ से होता है, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन होता है। फैट में भी क्या होता है सर आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन होता है। हाँ, उसका मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है, अलग अलग एलिमेंट दोनों मतलब क्या होता है अलग अलग मात्रा में मतलब पाया जाता है ना। और मतलब समझिए इसमें एक और चीज़ इसको दे दें तो ये बना सकता है, मतलब नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर दे दें तो प्रोटीन बना सकता है ना। तो आपका बॉडी में अगर मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट और फैट अगर है तो उसका मतलब क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फैट भी है तो इसका ये मतलब है, और मतलब अलग अलग मात्रा में अलग अलग मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल ये H2O, इसका नाम क्या है, वाटर, और ये H2O2 है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों एक दूसरे से बहुत 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 अलग है, लेकिन ये भी बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से और ये भी बना मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। उसी तरह फैट मतलब क्या सर आपका बहुत अलग चीज़ है, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट आपका बहुत अलग चीज़ है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि एलिमेंट कौन कौन सा है तो दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट शेयर करता है। फैट भी बनता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और क्या बोलते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट भी बनता है मतलब क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। ये बात समझना, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। बस एक चीज़ कमी है, इसलिए मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। नाइट्रोजन भी अगर साथ में तो प्रोटीन मतलब बन जाता। तो आदमी जब खाना वाना नहीं खाता तो बॉडी का वेट मतलब पता है क्यों कल जाता है, सॉरी इसलिए कल जाता है क्योंकि फिर प्रोटीन मतलब क्या करता है ब्रेक करता है, और प्रोटीन ब्रेक करके मतलब क्या होता है सर आपका बनाता है एनर्जी, मतलब क्या करता है देता है। तो प्रोटीन ब्रेक करके एनर्जी क्यों दे पाता है, क्योंकि जैसे फैट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर मतलब क्या सर आपका कार्बन था हाइड्रोजन था ऑक्सीजन था, वैसे मतलब क्या सर आपका प्रोटीन के अंदर भी कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, लेकिन सिर्फ नहीं है, उसके साथ में नाइट्रोजन भी है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो बोलने का मतलब है कि बेसिक एलिमेंट्स से ही सारा कुछ मतलब क्या होता है सर आपका होता है, जब वो अपने आप को दूसरा अलग अलग तरह से मतलब क्या करता है सर आपका अरेंज करता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब यहाँ पे समझते आइए। तो फोटोसिंथेटिक प्लांट यूज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम द एटमोसफेयर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन थ्रू द फूड चेन इज पास्ड ऑन टू एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो एक तरह से वो क्या होता है सर आपका हम लोग का बॉडी के जाके मतलब क्या होता है सर आपका हिस्सा बन जाता है ना। बाय रेस्पिरेशन, तो कुछ तो मतलब क्या होता है सर आपके जब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे कार्बन मतलब क्या होता है सर आपका एटमोसफेयर में लौट जाता है, लेकिन कुछ कार्बन तो प्रोटीन का हिस्सा बन चुका है। मेरा बात समझ रहे क्या बोलना कि बॉडी के अंदर जब गया तो कुछ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रेस्पिरेशन होने के बाद बॉडी से मतलब क्या सर आपका बाहर
निकल गया, लेकिन क्या सारा का सारा कार्बन निकला? सारा का सारा कार्बन तो नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कुछ कार्बन बॉडी का प्रोटीन का मतलब क्या असर आपका हिस्सा बन चुका है। और बॉडी हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बताइए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। तो कुछ हम लोग का मतलब क्या बाल में है, कुछ यहाँ वहाँ, मतलब हर जगह मतलब कार्बन बॉडी में मतलब क्या होता है? फैला हुआ है। तो वो कार्बन तो तभी मतलब क्या असर आपका नेचर को वापस जाएगा जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या असर आपका डेथ हो जाएगा, है ना। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? सर आपका डेथ हो जाता है, और जब वो डिके कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, तो एक एक करके मतलब क्या होता है? सर आपका कार्बन नेचर को लौट जाता है। और कभी कभी तब भी नहीं लौटता है, कभी कभी क्या होता है? सर आपका मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में क्या होता है? सर आपका स्टोर हो जाता है। और तब वो कार्बन नेचर में कब लौटता है? कि मिलियंस ईयर के बाद कोई उसको जलाता अगर है, तब जाके वो कार्बन क्या होता है? सर आपको दोबारा से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में जा पाता है, जैसे वो एटमॉस्फेयर से मतलब क्या असर आपका आया था। तो यही मतलब क्या असर कार्बन साइकिल मतलब क्या असर आपका है। आप समझ गए बात क्या आप लेना? सच में समझ गए? तो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो पूरा मतलब क्या असर आपका एक ही है। देखिए ग्लूकोज अलग अलग फॉर्म बनाता है, तो वो ठीक है, बॉडी ये वो ये कार्बन साइकिल दिखा रहा है ना। तो कोई कार्बन कुछ पल में आज़ाद हो गया, और कोई कार्बन मतलब क्या असर आपका मिलीनियम तक आज़ाद मतलब क्या असर आपका नहीं हो पाया। तो अलग अलग कार्बन का मतलब क्या असर आपका अलग अलग मतलब क्या असर आपका नसीब है ना, है कि नहीं? तो अब बस क्या पार्ट बचा सर आपका? एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट बचा है ना। एक्सपेरिमेंटेशन है 4 5 5 एक्सपेरिमेंटेशन है। ओके वेरी गुड, इसका अलग करते हैं।